नमस्कार दोस्तों, इंडिया की रफ्तार में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ मौजूद हैं, आइए बात करते हैं हज़रत से। मेरा नाम अताउर रहमान कासमी है। दिल्ली में एक शाह वलीउल्लाह इंस्टीट्यूट है, उसका मैं चेयरमैन हूँ। शाह वलीउल्लाह इंस्टीट्यूट एक इल्मी तहक़ीक़ी रिसर्च इंस्टीट्यूट है और उसके क़याम के इन साल 25 साल हो जाएंगे। इसके सरपरस्तों में डॉक्टर अखलाकुर रहमान क़िदवाई गवर्नर हरियाणा और बिहार रहे हैं, और उसके मेंबरों में आपके शहर से प्रोफेसर काजी ज़ैनुल साजिदीन साहब भी हैं, और उसके अलावा उस कमेटी में बड़े बड़े अच्छे दानिश्वर, प्रोफेसर और इल्मी लोग हैं। ये इंस्टीट्यूट दरअसल शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी के नामी से मंसूब है। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी एक आलिम थे, सूफ़ी थे, माहिर माशियात थे, माहिर इमरानियात थे। अच्छा हज़रत, आपसे मालूम करेंगे कि शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी, इनकी क्या कुर्बानियाँ रही हिंदुस्तान के लिए? शाह वलीउल्लाह और उनके पूरा खानवादा का तहरीक आज़ादी में बड़ा अहम रोल है। 1803 में जब अंग्रेज़ दिल्ली में दाखिल हो गए तो शाह अब्दुल अज़ीज़ साहब ने कहा कि इनके साथ अब गोया कि इनकी मुलाज़मत और इनसे ताल्लुक़ रखना वतन के हित में नहीं है और इनकी मुखालफत होनी चाहिए। शाह अब्दुल अज़ीज़ साहब ने एक मशहूर अवामी बयान दिया जिससे मुल्क के हालात बदले और उलमा का रुझान अंग्रेज़ों के मुखालफत की तरफ हुआ। तो शाह वलीउल्लाह और उनका पूरा खानवादा ने हिंदुस्तान के आज़ादी और मुल्क के तामीर और तरक्की में नुमायाँ किरदार अदा किया है। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी ने अपने मकातीब में बड़ा एक तारीख़ी जुमला लिखा है कि हुब्बुल वतन मिनल ईमान, यानी वतन से मोहब्बत करना ईमान का एक हिस्सा और एक पार्ट है। ये शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह का ज़हन है कि हिंदुस्तान से मोहब्बत करनी चाहिए। हमारा वतन है, हमारा मौलद है, इसी में पैदा हुए, हमारी तमाम नशोनुमा हुई है। इस मुल्क की गोया के ज़र्रा ज़र्रा से ताल्लुक़ होना चाहिए। ये नासिहाना कलिमात शाह वलीउल्लाह ने अपने मकातीब में तहरीर किया है। हज़रत, बताएंगे आपके उत्तर प्रदेश सरकार ने जो सर्वे के लिए आदेश दिया है मदरसे के लिए, तो उस पर आप क्या कहेंगे, आपकी क्या राय है? सर्वे के सिलसिले में मैं रात भी चर्चा सुन रहा था। इसके सिलसिले में हम मदारिस वालों से भी दरख्वास्त करेंगे कि अपने मदारिस के इंतज़ाम व इंसराम और तालीमी निज़ाम को बेहतर बनाएं, और इन सब चीज़ों से बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। शफ़ाफ़ियत लाएँ और हिसाब किताब और जो नज़्म व नस्ख है और तालीम का मेयार अगर बुलंद होगा तो कोई भी आकर देख लेगा कि हाँ तो तालीम होती है, एक इल्मी मराकिज़ हैं, यहाँ और कोई नहीं है। सर्वे से कुछ भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, तो एक क्वेश्चन मेरा और आखिरी क्वेश्चन है कि हिंदुस्तान में इस्लाम जो मदरसे हैं, मदरसों का और इस्लाम का क्या रोल रहा आज़ादी के लिए? हिंदुस्तान में आज़ादी के लिए मदारिस का अहम रोल रहा है। अगर आज मदारिस की तारीख़ पर निगाह डालेंगे तो इन मदारिस के उलमा और गोया के मुहद्दिसीन, यहाँ के फुज़ला ने तहरीक आज़ादी में नुमायाँ काम किया है और मुल्क के आज़ादी के लिए हर तरह की कुर्बानी दी है, जिस पर बहुत तफसील से बात की जा सकती है, लेकिन इस मुख्तसर इंटरव्यू में उनके कामों का जायज़ा। लेकिन एक बात यह है, अंडमान से लेकर पूरे हिंदुस्तान में 1857 में उलमा ने बड़ी कुर्बानियाँ दी है, जिसका ज़िक्र तारीख़ किताबों में मौजूद है। मदरसों का और उलमाओं का इनका कितना रोल था, थोड़ा सा आप इस पर थोड़ा सा और रोशनी डालें। मदारिस और उलमा की तारीख़ रही है कि उलमा ने 1857 की तहरीक में जो हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद की तहरीक थी, आज़ादी की लड़ाई जो हुई है सिर्फ़ उलमा की नहीं है, हिंदू मुसलमान सब मिलकर, लेकिन उलमा ने पूरे तहरीक की क़यादत की है। इसलिए आप गालिब की तहरीर देखें या दूसरे लोगों की तहरीरों को देखें कि उलमा जितने कुर्बानियाँ उलमा ने दी है शायद किसी और ने नहीं दी है।
دیکھیے آج حضرت ہمارے ساتھ موجود تھے اور انہوں نے جس طرح سے اپنے یہاں ہندوستان کی ملک پہ جو قربانیاں دی ہیں علماؤں نے اور مدرسوں نے، اس پہ انہوں نے روشنی ڈالی، اور ملتے ہیں اسی کے ساتھ ہم.